सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 37। आत्मिक प्रगति के लिए भगवान को अगर हमारे पास उतर आना है, वो चांद सितारों जैसे चमक चाहिए, तो हमें भी संकल्प शक्ति में दृढ़ता लानी है और उस रास्ते पे चल निकलना है। यहाँ तक हम पिछले अध्याय में किए थे। आइए आगे गुरुदेव क्या कहते हैं। संसार के जितने भी महापुरुष आज जनसाधारण के प्रेरणा केंद्र एवं प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं, उन्होंने इस आंतरिक पुकार की कभी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने आवाज सुनी, जागे और तत्काल आयोजन में लग गए, आगे की ओर चल पड़े। ऐसे जागृतिवान महान पुरुषों में से अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन भी एक थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक साधारण किसान के पुत्र थे। उनके पिता बहुत ही साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। बेटे को हल, फाल, जमीन तथा कुदाल आदि देने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा जैसे कोई चीज दे सकने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निदान वयस्क होने पर भी उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को ये चीजें सौंप दी। अब संसार में हम जितने भी महापुरुष को देखते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बने हैं, उनकी आंतरिक पुकार को कभी उन्होंने अनसुनी नहीं की। वही उनके लिए प्रथम थी और जब जग पड़े सुनकर उठ गए और ऐसे जागृतिवान महापुरुष बन गए। और उसी में से यहाँ गुरुदेव भूतपूर्व राष्ट्रपति जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, उनके बारे में बता रहे हैं, जिनके पिताजी एक साधारण किसान थे और उनको अपने बेटे को उन्होंने हल, फाल, जमीन और कुदाल के अलावा और कुछ उच्च शिक्षा नहीं दे पाए और उनके समय काल पूरे होने पर उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को वही चीज़ें सौंप दी। वॉशिंगटन भी तो प्रारंभ से लेकर अब तक उसी वातावरण में पला था। उसकी कल्पना भी उन चीज़ों, उन कार्यों और उस वातावरण से आगे कैसे जा सकती। खुशी खुशी उसने हल लिया और पिता की तरह सामान्य रूप से खेतीबाड़ी करने लगा। वॉशिंगटन किसान बन गया, किंतु उसकी आत्मा उस कार्य में तादात्म्य अनुभव नहीं कर रही थी। आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। जैसे आत्मा कहती है ना, तुम कुछ और करने के लिए बने हो, उठो, जागो, उत्तिष्ठ, जागृत। इसलिए नहीं कि खेती कोई निकृष्ट कार्य था, बल्कि इस आभास के कारण कि वह उससे भी ऊंचा कोई काम कर सकता है, जिसमें राष्ट्र, समाज अथवा संसार का अधिक हित संपादित हो सके। उसका आभास प्रकाश बना और वह प्रकाश एक दिन जब वह हल चला रहा था, आवाज बनकर उसके अंतराल में गूंज उठा, वॉशिंगटन क्या कर रहा है? यह खेती का काम तो कोई दूसरा भी कर लेगा। तू जिस उद्देश्य के लिए आया है उसे याद कर। देख, देश की वेदी तुझे अपना उद्धार के लिए आह्वान कर रही है। महापुरुषत्व और मानवीय महिमा इसी संदेह रहित आत्मविश्वास, आस्था, आकस्मिक साहस के सुंदर शिवालय में निवास करती है। अब यहाँ तो गुरुदेव कहते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन का अंतरात्मा ने पुकार दिया और वो उसको अनसुनी ना की। तो हमारी टॉपिक भी तो गुरुदेव बार बार वही बोलते हैं, आत्मा के पुकार को अनसुनी ना करो और आत्मा के पुकार को सुने और उसे सार्थक बनाए। तो उसी के अंतर्गत हम अगर सोचेंगे, हमारे अंदर में भी कभी कभी एक ऐसी आत्मा आवाज़ उठती है, एक पुकार उठती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मोह जाल में जो फंसे रहते हैं तो उसे अनसुनी कर लेते हैं, अभी नहीं बाद में। तो यहाँ गुरुदेव आगे कहते हैं, वॉशिंगटन ने आवाज़ सुनी, जागा और अपने से कह उठा, अवश्य ही बड़ा काम करने के लिए इस संसार में आया हूँ।
मैं उसे करूँगा और वह बड़ा काम है देश को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराना। संसार का कोई अवरोध, जीवन की कोई भी कठिनाई, पथ का कोई संकट और साधनों का कोई भी अभाव मुझे अभीष्ट लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। उसका संकल्प बलिदान बनकर उसके रोम रोम में तद्रूप हो गया। प्रयत्न, अध्ययन एवं विचार से प्रारंभ हुआ और तब तक चलता रहा जब तक पूर्ण एवं परिपक्व होकर क्रियात्मक प्रेरणा में परिणित नहीं हो गया। अपने इस विकास एवं निर्माण में वाशिंगटन को कितने प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ा होगा, इसको बतलाया नहीं जा सकता। केवल इस बात से एक धुंधला सा आभास ही पाया जा सकता है कि एक दीनहीन किसान के अनपढ़ पुत्र की स्थिति से राष्ट्रोद्धार की महानता के दुरूह पथ को पार करना, अपने अध्यवसाय के बल पर संस्कारों एवं कुप्रवृत्तियों को जीत कर जीवन में ही पुनर्जीवन पा लेने से कम कठिन, साथ ही कम श्रेयस्कर नहीं। ऐसे काम करने के लिए संकल्प शक्ति तो सब कोई कर लेते हैं, गोल सब कोई बना लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं, मगर उसमें आपको सक्सेस मिलना है तो प्लान के साथ एक्शन चाहिए, कर्म भी चाहिए। सपना वो होता है कुछ लोग जो सोकर देखते हैं, कुछ लोग की सपना वो होती है जो उन्हें सोने नहीं देती है। महामानव वही बनते हैं क्योंकि अंतरात्मा का पुकार वही होता है। तो वो जितना ही कठिन है उतना ही श्रेयस्कर भी है। जिन्हें कुछ करना ही है उनके लिए कष्ट, संकट, श्रम, श्रांति अथवा विसंगति का क्या अर्थ। वे यदि कुछ जानते हैं तो काम, काम और निस्वार्थ काम। वाशिंगटन ने समागत प्रतिकूलताओं का भी सहर्ष स्वागत करते वही किया और एक दिन आया जब उन्होंने राष्ट्र के दास्ता पाश काट फेंके और राष्ट्र ने उसकी सेवाओं के मूल्यांकन के रूप में उसके पास जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान था वह दिया। राष्ट्र भी उसे किस तरह से सम्मान किया, उसकी जो सेवाएं थी उसके अनुसार। हाईएस्ट पोजीशन। आज सैकड़ों साल बीत जाने पर भी उनके नाम, उनकी प्रतिमाओं और उनके स्मारकों को वही सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ ये चीज़ अच्छी तरह से पता पड़ता है कि हमारी पुरुषार्थ कितना है। सिर्फ मनी मन सोच लगाना ही बड़ी बात नहीं है, उसमें हम कितने पुरुषार्थ, हाउ मच एफर्ट्स वी आर गिविंग, उसके अनुरूप ही हमारी फल भी होती है। क्योंकि देने के लिए भगवान तो भंडार बनाया रखा है, बोलते हैं ले जाओ, मगर पाते वही है जिसकी पात्रता जैसी है। जिसकी जैसी पात्रता है वैसे ही वो पाते हैं। हर आदमी भंडार से सब कुछ नहीं प्राप्त करता है। यही कारण है गुरुदेव हरदम कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की ये शब्द कभी न भूले, अपने पात्रता का विकास करो। जीवन में उच्च कोटि लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके अनुसार अपने पात्रता को विकास करना है। जो जो पात्र विकास होती है त्यों त्यों हमारी उन्नति भी होती जाती है। तभी भगवान पर ही आपको भरोसा के साथ साथ भगवान को अपने साथ पाओगे। हर कदम पे उनका साथ, हर कदम पे उनकी सहोदर्य पाओगे। तो इससे महामानव, जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मानव से महामानव बनना, बस अपने आत्मा का पुकार को हमें अनसुनी नहीं करनी है। आइए इसी के साथ आज का स्वाध्याय को विराम करते हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना है हम उस पुकार को सुन पाए, हमारे अंतर की पुकार को सुन पाए और उस पर सुनते हुए
जाग जाए और उस काम को करने के लिए, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए उठ पड़े। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।